रामगढ़ में रामगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए को लेकर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए हैं। खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने एक आवश्यक बैठक कर एसोसिएशन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बैठक में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि रामगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के गठन को लगभग 17 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक जिले से कोई भी खिलाड़ी राज्य या राष्ट्रीय स्तर तक चयनित नहीं हो पाया। खेल प्रेमियों का कहना है कि रामगढ़ में कई प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं जो स्टेट और नेशनल लेवल तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और पक्षपात के कारण स्थानीय खिलाड़ियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। बैठक में ये भी आरोप लगाया गया कि दूसरे जिलों और राज्यों के खिलाड़ियों को डोनेशन लेकर चयनित किया जाता है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि आरसीए के द्वारा आज तक किसी प्रकार का सार्वजनिक लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया और अधिकांश फैसले बंद कमरों में लिए जाते रहे हैं। बैठक में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि विभिन्न टूर्नामेंटों के लिए जेएससीए और स्थानीय प्रायोजकों से फंड मिलने के बावजूद पारदर्शिता नहीं बरती गई और वित्तीय अनियमितता के कई सबूत समय समय पर दिए गए। खेल प्रेमियों ने कहा कि 4 जनवरी 2026 को रामगढ़ फुटबॉल मैदान में आरसीए अध्यक्ष अशोक जैन ने नए सदस्य जोड़ने, पुराने सदस्यों की बहाली और एजीएम कराने की घोषणा की थी, लेकिन 4 महीने से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि आरसीए के बैंक खाते से सेल्फ विड्रॉल के जरिए पैसे निकाले गए और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर आरसीए अध्यक्ष अशोक जैन ने कहा कि लगाए गए आरोप जांच का विषय हैं और रांची जेसीसी से बात करने के बाद ही इस पर विस्तृत प्रक्रिया देंगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि रामगढ़ जिला में क्रिकेट एसोसिएशन का गठन 2008 में हुआ था। उसके बाद से न ही जिले में कोई एजीएम हुआ है और न ही किसी तरह का आय व्यय का ब्यौरा दिया गया है। हमेशा खिलाड़ियों को, पुराने खिलाड़ी जो भी हैं, उनको संस्था में नहीं लिया जाता है। सभी जितने भी मेंबर हैं, अधिकतर खिलाड़ी ना होकर बाहर के लोग हैं। आय व्यय से संबंधित इतने दिनों में कभी किसी तरह का ब्यौरा नहीं दिया गया। लाखों रुपया लोकल प्रायोजक से जेसीए के द्वारा आया, लेकिन सब पैसे को आपस में लोग बंदर बांट कर लिए। जितने भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको इस चीज़ का सूचना हम लोग बार बार दिए कि आरसीए में आय व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। लेकिन आज तक कोई लोग ने ये बात को गंभीरता से नहीं लिया और आपसी टेबल में बैठकर अपने पदाधिकारियों का चयन बंद कमरे में कर लेते। लास्ट कब ये इलेक्शन हुआ या जो भी? नहीं, अभी तक कभी नहीं हुआ। लास्ट मतलब कितने साल से चुनाव नहीं हुआ? 17 साल से तो हो गया, चुनाव नहीं हुआ अभी तक। सब अपने बंद कमरे में बैठकर टेबल पर ही खुद को अध्यक्ष, कोई सचिव बन जाते हैं। एक बार कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो आरोप लगाया था, जिसके जांच कमेटी बैठा था जेसीए के द्वारा, उसमें सेक्रेटरी को कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। किस मामले को लेकर? इसी मामले को, आय व्यय का ब्यौरा लेकर जिले से बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने के आरोप में। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि खेल संस्था को खेल संस्था की तरह ही रखा जाए, इसमें राजनीतिकरण नहीं हो और हर स्पोर्ट्स संस्था में खिलाड़ियों को की सदस्यता को बढ़ाया जाए, ना कि बाहर के लोगों जिनको खेल से संबंधित कुछ समझ नहीं हो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाए, लेकिन ग्राउंड में खिलाड़ियों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाए। नाम क्या आपका? मृत्युंजय केसरी। में क्रिकेट का भी जो बोलबाला होना चाहिए, यहाँ के वर्तमान कमेटी के द्वारा उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ी आज जूझ रहे हैं और अपने असली मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, वर्ष 2008 में कमेटी गठन की गई, इसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य कमेटी के लोग हैं। उनके द्वारा कोई भी आज तक कोई बढ़ चढ़कर कोई भी काम नहीं किया गया और ना ही सदस्यता बढ़ाई गई, ना ही कोई सुविधा यहाँ पर खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। यहाँ लगातार हम लोग इसकी शिकायत ऊपर तक कर रहे हैं। विगत कुछ दिन पूर्व पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि आया था कि कमेटी भंग होगी, नए खिलाड़ियों का
नामांकन होगा, उसके बाद सदस्यता बढ़ाई जाएगी, लेकिन वो भी अधर पर पड़ा हुआ है। ना ही इस पर कोई नया कोई बात होता है, ना कोई आज तक कोई इस पर पहल कर रहे हैं जिससे कि यहाँ के खिलाड़ियों का कुछ भी विकास हो सके। क्या मांग आपका इसमें? हम लोग के द्वारा यह मांग किया गया था कि जो कमेटी को पहले भंग किया जाए, दूसरा यह था कि जो पुराने सदस्य हैं उनको उनका नाम फिर से वापस लाया जाए, और जो नया जो सदस्य बनना चाहते हैं उनको भी मौका दिया जाए, जिससे कि रामगढ़ जिला का नाम क्रिकेट की जगत में भी अपना नाम का परचम लहरा सके, जिससे और यहाँ के कुछ प्रतिभावान खिलाड़ी को भी मौका मिले, जिससे कि पहले राज्य स्तरीय पर जाएं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और पर जाकर खेल पाए। अभी कौन है? अब इस पूरे विवाद के बाद रामगढ़ में खेल व्यवस्था और क्रिकेट प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और खेल प्रेमी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर 17 वर्षों में रामगढ़ से कोई खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पाया, और क्या आरसीए में वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होगी? रामगढ़ से मुनादी लाइव के लिए मुकेश सिंह की रिपोर्ट।